भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा तो सुपर पावर अमेरिका किसका साथ देगा? आतंक के खिलाफ युद्ध में भारत को पूर्ण सहयोग देने वाले अमेरिकी नेताओं के बयान के मायने हैं क्या? अमेरिका भारत को कूटनीतिक सहयोग देने की बात कर रहा है या युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को हथियारों की सप्लाई भी करेगा? पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है, आपके दिमाग में भी इस तरीके के सवाल जरूर आ रहे होंगे। इसलिए आज हमने आपके लिए भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली किसी संभावित युद्ध में अमेरिका की भूमिका पर खास विश्लेषण तैयार किया है, क्योंकि दुनिया में होने वाले किसी भी युद्ध में अमेरिका की दोस्ती या दुश्मनी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि पहलगाम अटैक के बाद अब तक अमेरिका का रुख क्या रहा है। 22 अप्रैल 2025 के दिन जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, तब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की यात्रा पर थे। अमेरिका इस हमले की निंदा सबसे पहले करने वाले देशों में शामिल था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, पहलगाम हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा सहयोग देने का वादा किया। राष्ट्रपति ट्रंप के फोन से अब तक अमेरिका के नेताओं, अधिकारियों और विशेषज्ञों ने इस हमले को लेकर कई बयान दिए हैं। भारत और पाकिस्तान से भी अमेरिका के रुख पर प्रतिक्रियाएं आई हैं। आज आपको यह बयान थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इन बयानों में अमेरिका का पूरा प्लान छिपा हुआ है। अमेरिका आतंक से पीड़ित है। 9/11 याद है, 26/11 आपको याद है, अब पहलगाम आपको याद है। भारत आतंक से पीड़ित है। 100 से ज्यादा देश दुनिया में, 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 100 से ज्यादा आर सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म। ये सब भारत का समर्थन करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से पहले हम अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान को डिकोड करते हैं। जेडी वेंस ने कहा कि वो 2 परमाणु संपन्न राष्ट्रों के बीच युद्ध की आशंका से चिंतित हैं। वो चाहते हैं भारत आतंकी हमले का जवाब दे, लेकिन भारत का जवाब ऐसा हो जिससे युद्ध ना छिड़े। जेडी वेंस ने पाकिस्तान के लिए कहा वो जिस हद तक हमले के लिए जिम्मेदार है, उसे भारत का सहयोग करना चाहिए, ताकि उनकी जमीन से ऑपरेट करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। यह बयान अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने एक दिन पहले दिया है। जिस वक्त पहलगाम अटैक हुआ, जेडी वेंस अपने परिवार के साथ भारत में थे। आपको वो तस्वीरें भी जरूर याद होंगी जब दिल्ली से जयपुर और आगरा तक भारत ने उनकी मेहमान नवाजी की थी। जिस वक्त जेडी वेंस भारत की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहे थे, उसी वक्त पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। यह हमला अमेरिका को भी असहज करने वाला था, लेकिन जेडी वेंस पाकिस्तान को सीधे जिम्मेदार ठहराने से बचते नजर आए। इसके अलावा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट से फोन पर बात की। पीट हेग्सेट ने भी भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया, लेकिन अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े संघर्ष का पक्षधर नहीं है और अमेरिका के इस रुख से आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई मजबूत नहीं होने वाली। भारत स्ट्राइक करके अपना आक्रोश तो दिखा सकता है, लेकिन आतंक की जड़ पर प्रहार के लिए पाकिस्तान पर बड़ा हमला करना पड़ेगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाने का ऐलान भी कर चुके हैं। देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। भारत आतंक के खिलाफ बड़ा प्रहार करने के लिए तैयार है। पहलगाम हमले की साजिश जिसने भी रची, उसको कल्पना से परे जो सजा है वो मिलेगी। इसके लिए अमेरिका को भारत का वैसा ही समर्थन करना चाहिए जैसा हमास के आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने इजराइल का किया था। यहां पर आपको आतंक के खिलाफ अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड भी समझना चाहिए। इसके लिए आपको उन आतंकवादियों पर अमेरिका की कार्रवाई की लिस्ट देखनी चाहिए जो अमेरिका की सेना या अमेरिका की जनता के दुश्मन थे। ऐसे आतंकवादियों को अमेरिका दूसरे देशों में घुसकर मारता है। इसके लिए अमेरिका युद्ध करने से भी परहेज नहीं करता है। अफगानिस्तान में अमेरिका की लंबी लड़ाई इसका एक उदाहरण है। अमेरिका पर 9/11 जैसा आतंकी हमला करने वाले अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर मारा।
अमेरिका के नेवी सील कमांडो ने यह ऑपरेशन किया। अमेरिका ने सीरिया के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन करके आईएसआई चीफ अबू बकर अल बगदादी को 2019 में खत्म किया। ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को 2020 में इराक के अंदर ड्रोन स्ट्राइक से मार दिया। यह हमला ट्रंप के शासनकाल में हुआ। अलकायदा के दूसरे बड़े आतंकी अल जवाहिरी को अमेरिका ने अफगानिस्तान में खत्म किया। 2022 में अल जवाहिरी पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी और बगदादी आतंकी संगठनों से जुड़े थे, लेकिन जनरल कासिम सुलेमानी ईरान की सेना का हिस्सा था। अमेरिका को लगा सुलेमानी उसके लिए खतरा है, तो अमेरिकी ड्रोन से उसे इराक में ठिकाने लगा दिया। अब आप एक अमेरिकी अधिकारी से सुनिए भारत के लिए आतंकी नंबर 1 कौन है, और जिस ओसामा बिन लादेन को आज के दिन यानी 2 मई 2011 को अमेरिका ने खत्म किया था, उसकी तुलना अमेरिका के रक्षा विभाग के पूर्व अधिकारी किससे करते हैं? The only reaction that the United States should take is a formal designation of Pakistan as a state sponsor of terror and a designation of Asif Munir as a terrorist. The only difference between Osama bin Laden and Asif Munir is Osama bin Laden lived in a cave and Asif Munir lives in a palace. But beyond that, the two are the same and their end should also be the same. तो एक अमेरिकी अधिकारी खुद बता रहा है भारत के लिए जनरल आसिम मुनीर मोस्ट वांटेड आतंकी है, जिसकी तुलना अमेरिका ओसामा बिन लादेन से करता है। इसका मतलब भारत अगर आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का मॉडल इस्तेमाल करता है तो भारत का टारगेट पीओके के लॉन्च पैड नहीं, जनरल आसिम मुनीर होना चाहिए। भारत अगर अपने मोस्ट वांटेड आतंकी आसिम मुनीर को टारगेट करता है तो भारत पाकिस्तान के बीच बड़ा युद्ध छिड़ने का खतरा है। अगर यह युद्ध छिड़ा तो अमेरिका की भूमिका क्या हो सकती है? अमेरिका भारत की मदद कैसे कर सकता है? अब हम इसका विश्लेषण भी करते हैं। अमेरिका दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा निर्माता है। अमेरिका युद्ध में भारत या पाकिस्तान किसी की तरफ से खुलकर नहीं उतरेगा, लेकिन वो भारत को जिन हथियारों की सप्लाई करता है उनके गोला बारूद और उपकरणों की आपूर्ति करके मोटा पैसा कमा सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह मामला उठा तो अमेरिका भारत के पक्ष में वोटिंग कर सकता है, अपने रसूख का इस्तेमाल करके दुनिया में भारत के पक्ष में माहौल बना सकता है। युद्ध के दौरान अमेरिका के सैटेलाइट और खुफिया तंत्र भारत को सूचना उपलब्ध करवा सकते हैं। अमेरिका पाकिस्तान पर भारत के हमले का जवाब नहीं देने का भी दबाव बना सकता है, ताकि दोनों देशों के बीच तनाव जल्दी खत्म हो जाए। अमेरिका किसका समर्थन करता है वो इतना जरूरी नहीं है। ये जो कह रहा है कि ये है वो मध्यस्थता करने की कोशिश इसने पहले की थी। हमने कहा आप तकलीफ ना करें, जब आपकी जरूरत होगी हम करेंगे। ये जो हम बिहाइंड द सीन्स बातचीत करते हैं, मुझे मालूम है मार्को रूबियो के कई मैंने लेक्चर सुने। ये अपने यूरोप को जाके कहा था कि आपके दुश्मन रूस नहीं है, आपका दुश्मन आपके घर में है। तो भारत को भी उसने वही कहा है कि आप आतंक को जड़ से मिटा दो। पहलगाम हमले के बाद वो भारत के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को मिटाने की बात ट्रंप ने नहीं कही। यहां पर आपके लिए अमेरिका का इतिहास भी जानना जरूरी है। क्या कोई मुल्क अमेरिका के दम पर युद्ध लड़ सकता है? अगर किसी युद्ध के नतीजे में अमेरिका का हित नहीं जुड़ा होता तो अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होती है? इसके लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 3 युद्धों में अमेरिका की भूमिका का अब हम एक विश्लेषण कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध में अमेरिका की भूमिका तटस्थ रही। उस वक्त पाकिस्तान अमेरिकी हथियारों का बड़ा खरीदार था, लेकिन अमेरिका ने युद्ध शुरू होते ही दोनों देशों पर हथियारों का प्रतिबंध लगा दिया। मतलब भारत और पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई रोक दी। अमेरिका ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की और सोवियत संघ के साथ दबाव बनाकर युद्ध विराम करवा दिया। 1971 में अमेरिका की भूमिका बिल्कुल अलग थी। अमेरिका ने पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे नरसंहार को नजरअंदाज कर दिया। इस वजह से दुनिया में उसकी आलोचना भी हुई। इस दौर में पाकिस्तान अमेरिका और चीन के बीच मध्यस्थ का काम कर रहा था। इस वजह से अमेरिका पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा हो गया। भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने अपनी नेवी के शक्तिशाली 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी भेज दिया था। जिसका एक्शन होता तो भारत की हार तय थी। लेकिन सोवियत संघ की सबमरीन के बंगाल की खाड़ी पहुंचने के बाद अमेरिका ने कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान अमेरिका के 7वें बेड़े का इंतजार करता रहा। आखिर में उसे भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा। इसके बाद भारत और पाकिस्तान कारगिल युद्ध में आमने सामने हुए। पाकिस्तान ने इस दौरान एलओसी का उल्लंघन किया था, इसलिए अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा हुआ। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फौरन पीछे हटने का संदेश दिया।
उस वक्त अमेरिका ने भारत की एलओसी पार नहीं करने की नीति की सराहना की थी। अमेरिका ने 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने में भूमिका भी निभाई है। इसमें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से अमेरिका की साख पर गहरा धक्का लगा। आज भी अमेरिका के धोखे का जिक्र पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स करते हैं और 7वें बेड़े का नाम लेकर अमेरिका का भरोसा नहीं करने की सलाह भी देते हैं। पाकिस्तान अमेरिका का इसलिए भी भरोसा नहीं करता क्योंकि जिस परमाणु बमों पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा भरोसा है, अमेरिका उन परमाणु बमों को उससे छीनने का प्लान भी बना चुका है। अमेरिका ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान की मिसाइलों को अपने देश के लिए भी खतरा बताया था, लेकिन पाकिस्तान के परमाणु बम छीनने का अमेरिकी प्लान काफी पुराना है। 2011 में एक अमेरिकी चैनल ने कई अमेरिकी ऑफिसर्स से बातचीत के आधार पर एक बड़ा दावा किया था, जिसके मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को छीनने का इमरजेंसी प्लान बना चुका है। आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि जिस परमाणु बम से भारत को खतरा है, अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु बम किन परिस्थितियों में छीनेगा। अमेरिका ऐसा तब करेगा जब आतंकी पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल कर लें। इस्लामी कट्टरपंथियों का सरकार या सेना पर कंट्रोल हो जाए तो भी अमेरिका पाकिस्तान से एटम बम छीन लेगा। पाकिस्तान में अंदरूनी अराजकता फैली तो भी अमेरिका पाकिस्तान के एटम बम पर कब्जा कर लेगा। और जो बात आपको सबसे ज्यादा ध्यान से सुननी चाहिए वो ये है कि अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी की तो भी उसके परमाणु हथियारों पर अटैक कर दिया जाएगा। ऐसी किसी भी परिस्थिति में अमेरिका 4 स्टेप में पाकिस्तान के परमाणु बम पर कब्जा करेगा या फिर उसको नष्ट कर देगा। पहले स्टेप में अमेरिका की ज्वाइंट स्पेशल कमांड फोर्स पाकिस्तान में घुसेंगी। सबसे पहले टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार डीएक्टिवेट किए जाएंगे क्योंकि इनमें तेजी से हमला हो सकता है। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियर हथियारों के ट्रिगर मैकेनिज्म को रोका जाएगा। तीसरे स्टेप में अधिक से अधिक हथियार नष्ट करके अमेरिका के कमांडो पाकिस्तान से बाहर निकल जाएंगे। चौथे स्टेप में पाकिस्तान के न्यूक्लियर बंकरों पर मिसाइल स्ट्राइक की जाएगी। अमेरिका को पाकिस्तान से बड़ा खतरा है, लेकिन इसके बावजूद वो भारत और पाकिस्तान की जंग नहीं चाहता। लेकिन भारत अपने बदले से पीछे नहीं हटेगा, ये तय है।